जय जिनेश्वर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाधानम में और संडे की टॉक और मेडिटेशन सेशन में। तो आज हमने बात करनी है जो कि लास्ट टाइम ही हमें कुछ लोगों ने पूछा था कि कॉन्फिडेंस के लिए क्या करें, कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं और एक बारी कॉन्फिडेंस आ भी जाता है कि हम कर लेंगे, मगर ये ख़त्म क्यों हो जाता है अचानक से? ऐसा क्यों होता है कि हम नीचे गिर जाते हैं और कभी कभार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा? तो इसी के बारे में आज हमने बातचीत करनी है कि हम कॉन्फिडेंस, जहां हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे कि इसको हम समझना कैसे है और इसे हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, और हमेशा अपने आप को इस अवेयरनेस में भी कैसे रख सकते हैं कि मुझे अपनी ग्रोथ आगे 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 लेकर जानी है, मुझे नीचे नहीं गिरना है। तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, ऊपर की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, मंजिल पर आपका ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य क्या है मेरा और वहाँ तक मैंने कैसे पहुँचना है, उसमें ग्रोथ करने के लिए उसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने वीडियोस खोल कर रखें और ताकि हम इंटरेक्शन भी कर सकें। तो जिसको भी कुछ कहना होगा वो अपना माइक खोल कर कह सकते हैं। अपने वीडियोस आप फिर से गुजारिश है अपने वीडियोस खोल के रखें जी। तो फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, और आशा कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुँच रही है। ग्रेट। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या किसी को कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं कि नहीं हैं? क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, पूरा पहले तो हम पूरा जोश में भरकर जा रहे हैं कि हाँ मैं कर लूँगी, पूरे कॉन्फिडेंट हैं, बट करते करते क्या होता है कि हम वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, अ, या फिर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कुछ होता है और हम छोड़ देते हैं अपने काम को पूरा करने से। तो ये सिचुएशन जो है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जहाँ पर किसी को ऐसा फेस करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में और वो उससे निकलना मैम, मैं चाहता है? एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। हाँ आपकी जी। सिचुएशन से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैंने 25 ईयर्स स्टडी की है, उसके बाद 5 साल जॉब की है। अब मुझे 7 साल हो गए, मैंने अपनी खुद को टेस्ट नहीं किया कि आई वाज़ बिज़ी इन मेकिंग माय फैमिली। अब मैंने जब बुक उठानी शुरू की है ना, जब मेरा छोटा बेटा भी आराम से टीवी देख लेता है कि चलो मेरे पास टाइम है 2 घंटे पढूँ, मैं अपनी वही बुक्स उठाती हूँ ना जिनके साथ मैंने 30 साल गुज़ारे हैं, तो मुझे कुछ याद नहीं आता और मुझे इतनी एंग्ज़ायटी होती है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं इसी जीवन में मैंने ये पढ़ा था और फिर उसके बाद चलो अपने को पक्का करके बैठती हूँ ना, नहीं मुझे पढ़ना है, फिर मुझे याद आ जाएगा कि मैंने इसी लाइफ टाइम में ये चीज़ें की हैं। तो फिर मेरे को यही होना शुरू हो जाता है 2-3 दिन के बाद, अरे यार कुछ नहीं होना, जो होना था हो गया, बंद करो किताबें, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है पढ़ाई हो सकती। मतलब मुझे ये ऐसा लगता है कि मेरा शायद दूसरा ही जन्म है, मुझे कुछ नहीं याद और मुझसे अब लगता है कि कुछ होगा भी नहीं, इट्स डन नाउ। Should बहुत I say अच्छा। something regarding this? Sorry, I'm cutting you. कौन कह रहा है? सोनिया जी है? मैं सोनिया। हाँ जी। जी जी जी, अ, बताइए। इनके जैसे मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया मीटिंग और मैं इनकी बात सुन रही थी जो भी बोल रहे थे, मेरे को सॉरी नाम नहीं पता। आई एम 42 ईयर्स। ओके, मैं ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट हुई यहाँ पे इंडिया में। जब मैं वहाँ पे मास्टर्स इन अकाउंटिंग करी थी तो वहाँ पे मतलब 42-45 ईयर्स की लेडीज हमारे साथ कोई मास्टर्स इन अकाउंटिंग कर रहे थे। अब जैसे मेरे थोड़े से बच्चे बड़े हुए हैं, कोई एक ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में है, तो आज से 2 साल पहले मैंने, मतलब आप समझो मैं 38 ईयर्स की होंगी, तो मैंने बीएड की। करंटली इन द एज ऑफ 42 आई एम डूइंग माई एमएड। ग्रेट। तो मतलब कुछ करने की एज नहीं होती, हमारे अंदर थोड़ा होना चाहिए कि मेरे को करना है, अपने लिए करना है। अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस जानकर, सोनिया जी। तो जिनके प्रश्न रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे हमें अपना बनाए रखना है, और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने रहते हैं सोसाइटी में कि लोग अपने आप को कैसे खींच लेते हैं, मतलब अपने आप को पुश करते हैं आगे निकलने के लिए।
तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं हाउ पर, कैसे करें, ठीक है। ये है नहीं कि हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट, ये क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम इसे बिल्ड कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कई चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ है कि जिस भी मामले में आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे सिम्पी जी ने बोला कि वो फिर से पढ़ाई अगर शुरू करना चाह रही हैं और किताबें अगर उठाती हैं तो उनको लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, कहाँ से शुरुआत करनी है मैंने। तो इसका सबसे पहला जो आपको एक चीज़ करनी है अपने साथ, सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी दीजिए कि मैं ये करना क्यों चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा अगर फोकस क्लियर नहीं होगा तो मेरा पहला स्टेप में ही बिखराव हो जाता है। अगर मेरा फोकस क्लियर नहीं है कि मुझे अब ये करना क्यों है, तो जब मैं उसको करने की कोशिश करूंगी ना तो मुझे लगेगा हे भगवान ये मैंने क्या कर लिया, और इतना बिखराव आपको लगेगा कि आप उसको छोड़ दोगे, राइट। तो सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आनी है कि मुझे ये करना क्यों है। दूसरी चीज़, फोकस किस पे करना है, जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। फोकस मुझे उन चीज़ों पे नहीं करना कि जो मैं नहीं कर सकती हूँ, फोकस मुझे अपना उन पे रखना है कि ये मैं कर सकती हूँ। और जब आपके पास अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि ये मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में किया है, ठीक है, आप ही ने किया है ना, किसी और ने तो नहीं किया, आपके पास अपना ही एक्सपीरियंस है कि मैंने ये किया है, इसका मतलब ये मैं अब भी कर सकती हूँ। तो इस जो बेसिक एक चीज़ है इसके साथ शुरुआत करें, और उसके बाद बाकी की कहानी शुरू होती है कि हमारे को सारी चीज़ों को अपने ऊपर इकट्ठा लाद नहीं लेना, राइट। हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आप याद करो जिस मुकाम पर आप पहुंचे, ठीक है, वहां तक पहुंचने में कितने सालों की मेहनत लगी थी, कितने सालों की मेहनत लगी थी? 20-25 साल आपने मेहनत करी। 22-25, हाँ जी। वेरी गुड, राइट। 20-25 साल आपने मेहनत करी, तो वो चीज़ आपने करी और उसके बाद छोड़ दिया, एक्सपीरियंस खत्म हो गया, उसके साथ जो मेरी कंटिन्यूटी थी वो खत्म हो गई। बट आज की डेट में अगर मुझे वापस में वो चीज़ अपने अंदर लेकर आनी है, रिवाइव करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ही अंदर एक जागृति लेकर आनी है, अपने ही अंदर एक अवेयरनेस लेकर आनी है कि पहले सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि ये मुझे करना है और मुझे क्यों करना है। दैट शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर टू यू। कि अगर सोनिया जी जैसे बोल रही थी कि वो आज एमएड कर रही हैं, इज शी क्लियर इन हर माइंड कि वो क्यों कर रही हैं, व्हाई इज शी डूइंग दैट नाउ, क्यों कर रहे हो आप सोनिया जी? मैम वैसे सच बोलूँ तो मैं जस्ट टाइम पास के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरा इधर उधर ध्यान ना जाए। मेरे बच्चे थोड़े से, चलो अभी ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में है, कि कभी कोई पड़ा हुआ नुकसान नहीं होता, कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। रेदर देन फ्री बैठे रहो घर पे, टीवी देखो, इधर उधर ध्यान दो। एक मोटिव होना चाहिए कि कुछ ना कुछ करते रहो, फ्री मत बैठो, अपने माइंड को बिजी रखो। ठीक है, तो आपका जिंदगी में ये मोटिव है अपने आप को बिजी रखना है, ठीक है। यस मैम। तो आप इसलिए अपने आप को किसी ना किसी एंगेजमेंट में डाल के रख रहे हो कि अब ये नहीं तो मैं ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। और आपने इसकी यूटिलिटी भी देखी है कि पढ़ने से कोई हर्जा नहीं है जिंदगी में, कभी ना कभी चीज़ काम ही आती है, राइट। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये क्यों करना है, राइट। अगर सिंपी जी आप 5-6 साल के बाद या 10 साल के बाद अपनी ज़िंदगी में दोबारा ये सब शुरू करना चाह रहे हो, तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि मुझे करना क्यों है। जैसे ही आपके अंदर क्लैरिटी आती है, तब आपका जो गोल है अचीव करना, ठीक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए आपको कोई मिठाई बनानी है, ठीक है, मिठाई कैसे बनाएंगे, सोच लिया, आहा मज़ा आ गया, खा लिया, ऐसे तो नहीं होता ना। मिठाई अगर आपको बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सोचोगे कि मुझे कौन सी मिठाई खानी है, राइट। मिठाई सोचेंगे, सपोज इट आपको हलवा खाना है, ठीक है, या मान लीजिए गुलाब जामुन खाना है, तो आपको फिर इंक्वायर करना पड़ेगा कि इसमें डलता क्या क्या है, ये बनता कैसे है। ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहले आपको नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी उसके बारे में कि जो मुझे चाहिए वो वहाँ तक मैं पहुँच कैसे सकती हूँ। सबसे पहला आपकी जो जिम्मेदारी है अपने आप को एजुकेट करना उसके बारे में,
नॉलेज, इंफॉर्मेशन गैदर करना कि आप जो करना चाहते हैं वो हो कैसे सकता है। जब आप एक बार नॉलेज गैदर करते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है, प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, पहली बार में जब आप मिठाई बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बन जाए चांस की बात है, मगर यूजली हम बार बार बनाकर उसमें परफेक्शन हासिल करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर हलवा बनाना है तो आटे का हलवा बनाना है, सूजी का हलवा बनाना है, जो भी मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आई विल ब्रिंग देम। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी क्वालिटी भी चेक करूंगी। मतलब जो आप नॉलेज गैदर कर रहे हैं अपनी चीज के लिए, जो भी चीज आपको हासिल करनी है, उसका एक एक जो कंटेंट है, उसका इंग्रेडिएंट है, वो कैसा होना चाहिए, इस पर भी आपको फोकस करना है कि मैं जिन चीज़ों को मिलाने जा रही हूँ उसका रिजल्ट कैसा होगा। उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उन इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर भी, उसके प्रोपोर्शन क्या होंगे उस पर भी। मान लीजिए आपने ज़्यादा चीनी डाल दी, हलवा खाने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कम रह गई तब भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अगर उसमें घी कम हुआ तब भी हलवा की टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये सब बारीकियां हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ता जाता है, आपको समझ आती जाती है और उस समझ को आप अपनी प्रैक्टिस में डालते जाते हो, वैसे वैसे आप कॉन्फिडेंस की सीढ़ी पर आगे बढ़ते जाते हैं। यूजली हम कॉन्फिडेंस लूज क्यों करते हैं? कॉन्फिडेंस हम क्यों लूज करते हैं? या तो हमारे दिमाग में कोई डर आ जाता है, ठीक है, कि मैं फेल ना हो जाऊं इसके अंदर, ये काम पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, डाउट आ गया, फियर आ गया, या मुझे इमेज कॉन्शियसनेस हो गई है। ठीक है, इमेज कॉन्शियसनेस क्या होती है? एनीबडी? इमेज कॉन्शियस होना क्या होता है? जब हम अपनी रैपो को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़े, शायद। जब मैं ये सोचती हूँ कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, राइट? कि अगर ये नहीं हुआ और अगर ये मैंने अच्छा नहीं करा या मैं ये अचीव नहीं कर पाई, तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात है, यहाँ पर दो फैक्टर्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल फैक्टर, कि सामने वाला मुझे कैसे परसीव करता है, मुझे कैसे देखता है। अगर मेरी प्रशंसा करी तो मैं ऊपर, अगर मेरे को क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं नीचे। इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है कि सामने वाला मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे कॉन्फिडेंस को ऊपर नीचे कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ किया और उसके लिए मुझे बड़ी प्रशंसा मिली, आई फील बूस्टेड, मुझे अच्छा लगता है, वाह मैंने तो बहुत अच्छा किया और अच्छा करना है। मगर वहीं अगर मुझे क्रिटिसिज्म मिल जाता है तो क्या होता है मेरे साथ? क्या होता है? या तो मैं सेल्फ डाउट में चली जाती हूँ कि क्या मैं इतनी बुरी थी कि मेरे से ये भी नहीं हो पाया और लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या करा? आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपकी सेल्फ एस्टीम है, उसको आपने कम कर दिया। यहाँ पर अपनी वर्थ को, अपनी एस्टीम को खुद आपने कम करा सामने वाले के कहने पर, राइट? तो ये जो फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पार्टी में जाना है, राइट, और मैं अपनी तरफ से बहुत सुंदर तैयार होकर जा रही हूँ पार्टी में, बट और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन भी बन जाती है दैट आई एम लुकिंग वेरी गुड, नाउ पीपल विल से समथिंग, राइट, कि मुझे कमेंट करेंगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। बट सपोज इट किसी ने कह दिया आपका ड्रेस तो नीचे से देखिए कैसे खराब सा हो रहा है, आप क्या हो जाते हो? क्या हो जाते हो? सैड, डिप्रेस्ड। हाँ, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने तो बेस्ट किया था हाँ, अपना। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ जाता, ओहो मेरी ड्रेस खराब होगी, अभी सही नहीं लग रहा, राइट? और आप उसको बार बार सेटल करने की कोशिश करोगे, राइट? या आपने कह दिया कि ये जो आपने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, ये ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रही है, उसी टाइम कॉन्शियस हो जाओगे कि क्या इतनी खराब लग रही है, राइट? बट अगर सच में आपको पता है कि मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें बेस्ट लगाई हैं, राइट, और सामने वाले का नजरिया है ना कि उसको कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा, मुझे सही लग रहा था तो मैंने लगाया, राइट, सामने वाले को लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है, वो उनका ओपिनियन है। तो जो सामने वाले का ओपिनियन है उसको अपनी रियलिटी मत बनाइए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले के ओपिनियन को अपनी रियलिटी मत बनाइए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है
आप अपने को उसी से जज करने लगते हैं, और जब अपने आप को उसी तरीके से जज करने लगते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है? कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है कि नीचे आता है? बोलिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल नीचे। बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो ये सबसे पहला ये जो है ना हमारे को, ये जो खतरे की घंटी है कि जब मैं सामने वाले के हिसाब से अपनी सेल्फ वर्थ बना रहा हूँ या बना रही हूँ, कि सामने वाला मेरे बारे में कैसा ओपिनियन बना रहा है, सामने वाला मुझे कैसे ले रहा है, राइट? अगर मैं अपने आप में ही, राइट, मैं अपने आप में ही अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसका ये पहला जो तरीका है टेस्ट करने का वो ये है कि सामने वाला मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसने मेरी प्रशंसा करी तो मैं ऊपर, उसने मेरी अगर मेरे बारे में कुछ कह दिया तो मैं नीचे। इस चीज की अवेयरनेस में आना है कि क्या मैं ऐसा ऊपर नीचे करता हूँ। दूसरी बात, जब आपका बेस बहुत पक्का है, बेस मतलब जिस चीज में आप स्टेपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपने नॉलेज अच्छे से गैदर की है, ठीक है, आपको पता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, आप सीखने के एटीट्यूड से भी जा रहे हो। ऑफ कोर्स लर्निंग तो करनी ही है हमें, जो चीज़ हमें नहीं आती उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पर जब आप एक पढ़कर मतलब जब आप थोड़ा सीख कर जाते हैं, राइट, तो आपको बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको रेट्स का अंदाजा है, तो कोई सब्जी बेचने वाला आता है, वो बोलता है कि मैडम नहीं, आज तो टमाटर 100 रुपए किलो है, तो आप उसकी बात मान जाओगे? अगर आपने कल ही 50 रुपए किलो खरीदा होगा तो मानेंगे आप उसकी बात? नहीं मानेंगे। यहाँ पर नहीं। क्या क्या काम आ रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं मानोगे आप उसकी बात? क्योंकि हमें क्योंकि अवेयरनेस है कि हम सही है। अवेयरनेस के साथ आपका एक्सपीरियंस है पीछे, ठीक है, आपका पहले ही दिन का एक्सपीरियंस है कि जो आपने सब्जी खरीदी थी वो इतने रुपए की थी, और अगर सब्जी महंगी भी होती है तो प्राइसेस डबल नहीं हो जाते एक दिन में, है ना? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 8 10 15 दिन, महीने भर में शायद वो डबल होंगे, मगर अचानक से डबल नहीं हो जाएंगे। तो आपके जो अपनी ही क्षमता है तर्क करने की, लॉजिक रीजनिंग की जो आपकी कैपेसिटी है, वो आपको हेल्प करती है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। तो सबसे पहले जानिए, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। गाड़ी चलानी सीखनी है हमारे को, ठीक है, गाड़ी चलानी सीखनी है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? पहला स्टेप क्या होगा अगर मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है? मैम लर्निंग के लिए जाएंगे गाड़ी ऑफ की। कोर्स, यस, हम हाँ एक जी। लर्निंग स्कूल में अपने आप को एडमिट कर लेंगे कि रोज हमें गाड़ी चलानी सीखनी है, राइट? तो हमने सारी चीजें सीखी कि कैसे गाड़ी चलानी है, फिर उसके बाद मुझे गाड़ी चलानी आती कैसे है। पहले तो मैं चीजों को समझती हूँ, ये गियर है, ये क्लच है, ये यहाँ पे ये है, ये सारी चीजें मैंने समझी। उसके बाद मैं क्या करने लगती हूँ? मैम ट्रेनिंग लेते हैं, फिर खुद हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं हम, राइट? हम्म। हम चलाने की प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं ताकि हमारे अंदर वो स्किल आता जाए कि इसको करना कैसे है। अब मैंने सीख ली गाड़ी चलानी, ठीक है, अब मुझे पूरी समझ में आ गई है कि अगर ग्रीन लाइट है तो ये करना है, रेड लाइट है तो ये करना है, यहाँ क्लच है, यहाँ ब्रेक है, इसको ऐसे दबाना है, और मैंने स्मूथ ड्राइविंग करनी शुरू कर दी है। अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, और मैंने मेन रोड्स पर गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, राइट? अब मुझे शौक है तेज गाड़ी चलाने का, ठीक है, अब मुझे शौक है तेज गाड़ी चलाने का, तो मैंने क्या करा? मैंने कोशिश करनी शुरू करी, कि जब भी मैं गाड़ी चलाऊं मैं तेज गाड़ी चलाऊं, ठीक है। अब मैं कॉन्फिडेंट थी चलाने के लिए, तो अब मैंने क्या करा? एक्सीलरेटर दबाया और अपनी स्पीड पकड़ ली। स्पीड तो पकड़ ली, मगर आगे से अचानक से कोई व्हीकल आया और आई बैंग्ड इन इट। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है? मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी, राइट, गाड़ी चलानी मैंने सीख ली, मैं कॉन्फिडेंट हो गई, मैं स्मूथली चला रही हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तेज गाड़ी चलानी है, चलानी आ गई, तेज गाड़ी चलानी, ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? और ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने क्या किया?
सारा काम खराब किया, अपना भी अगले बंदे का भी। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे साथ ही साथ मैंने जब सीख लिया है तो मैंने उसको प्रैक्टिस करने में अवेयरनेस भी रखनी है। अवेयरनेस मेरी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर देखो जैसे ही आपने अपनी अवेयरनेस खत्म करी तो उसमें हुआ क्या? एक्सीडेंट। तो जिंदगी में भी जब हम अपनी अवेयरनेस खत्म करते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ठीक है, ये जो इमेज कॉन्शियसनेस हो आ जाना, राइट, फियर आ जाना, डाउट आ जाना, ये क्यों आते हैं? जब मैं अपनी अवेयरनेस को खत्म कर देती हूँ, जब मैं अपने फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन को खत्म कर देती हूँ, तो ये जरिए बन जाते हैं मेरे कॉन्फिडेंस के कम होने के। मगर उस कॉन्फिडेंस को बनाने का एक जो सबसे बड़ी मेजर बात है वो ये है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को सक्षम बनाना है। सक्षम कैसे बनाना है? ये नहीं कि हवा में बोल देना हाँ हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको पता नहीं उस चीज के बारे में और आपने बोल दिया कि हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप करने भी शायद लग जाओगे मगर उसकी मशक्कत आपसे की नहीं जाएगी क्योंकि पता ही नहीं करना कैसे है। तो सबसे पहले स्किल सीखनी, समझना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। बिना प्रैक्टिस करे, बिना समझे, बिना ज्ञान लिए आप कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं, और अगर ले भी आते हैं तो वो टेम्पररी होगा। कॉन्फिडेंस का ग्राफ हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है। नो, इट शुड बी कंटिन्यूअसली, स्टेडीली वो बढ़ रहा है, वो जीवन में ग्रोथ है। अगर आपके कॉन्फिडेंस का ग्राफ बढ़ रहा है वो जिंदगी में ग्रोथ है, ना कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। सीखते हैं हम हर चीज से, और जिंदगी में फेलियर का नाम निकाल दीजिए, कोई चीज फेलियर नहीं होती। फेलियर की जगह हमें क्या बोलना चाहिए? लर्निंग है, सीख रहे हैं। अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी है और उसका आज तक मैं कुछ नहीं कर पाई, उसका मतलब ये नहीं कि ये फेलियर है, वो लर्निंग है। आपको जिंदगी के शायद किसी ऐसे हिस्से में डाल दिया गया है जहां आपको लर्निंग लेनी थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी सिर्फ एक चीज नहीं, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और हर एस्पेक्ट में जिसमें मुझे सीखना होता है मुझे उन सिचुएशंस में डाल दिया जाता है, और जब तक मैं उस सिचुएशन में सीखूंगी नहीं उससे बाहर भी नहीं निकल सकती, बार बार उसी में फंसूंगी। और उसमें से निकल कैसे सकती हूँ? अवेयरनेस में रहकर। तो ये जो कॉन्फिडेंस का गेम है ये भी अवेयरनेस में रहने का गेम है कि मेरा जो मुझे इवैल्यूएशन करना है वो मुझे किसी और के हिसाब से नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से करना है कि जहां मैं कल थी आज मैं कहाँ हूँ, मैंने ग्रोथ करी कि नहीं करी। ठीक है, मैंने अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया था मैंने उसको अचीव किया कि नहीं किया, कौन सी कमियां रही उसको इम्प्रूव करना है। दिस इज हाउ यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट। आपको किसी नई जगह पर जाना होता है, आप कैसे जाते हो? किसी नई जगह पर जाना है तो आप क्या करोगे? मैम पहले तो लोकेशन देखते हैं, फिर जीपीएस ऑन करते हैं। आजकल तो जीपीएस की अवेलेबिलिटी हो गई है, फटाफट नेविगेशन में डाला हाँ, और इधर मुड़े नहीं उधर तो मुड़े। पहले हर मोड़ पे पूछते थे अब किधर मुड़े, अब किधर मुड़े। हम्म। पहले ऐसे होता था, अब जीपीएस से इजी है। जीपीएस से अच्छा, जीपीएस का नुकसान क्या है? फायदा तो चलो बहुत है, हमारे को सारी डायरेक्शन मिल जाती है, हम पहुंच जाते हैं। नुकसान क्या है? कोई नुकसान है? मैम वो अपने हिसाब से ही चलता है, कई बारी जाके खेतों में खड़ा देता है हमें कि अब यहाँ से लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है आप देखो। हाँ, तो ये अच्छा, ये अच्छा आपने बताया कि खेतों में ले जाके खड़ा कर देता है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है अब आप देखो। इसका मतलब क्या है? हम इसका अपना मतलब माइंड क्या है? नहीं यूज करते ना, उसमें डायरेक्शन हम किसी और के हाँ। पीछे पीछे चल रहे हैं। हम किसी के सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, पीछे, हाँ। अपना हम्म। दिमाग हमने छोड़ दिया। अब जैसे जैसे मोबाइल्स आ गए हमारे पास तो इसके नुकसान क्या हुए हमारे? जो नंबर हमें टिप्स पे याद रहते थे अब हर नंबर हमें मोबाइल में देखकर डायल कर रहा है। हमारी डिपेंडेंसी हो गई है, राइट। हर चीज के लिए डिपेंडेंसी हो गई। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फटाफट मोबाइल उठाया, दो चार कीज दबाई फटाफट और देखा कि इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है, और आधी दुनिया इसी से अपने आप खुद ही डॉक्टर बन गई है देख देख के कि इस बीमारी से क्या होता है उससे क्या होता है, ये सब चीजें हो गई हैं।
तो कहीं ना कहीं जब हम इजी रूट ले लेते हैं ना, जब हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जब हम एफर्ट नहीं करना चाहते, तो जहां पर हम पहुंच रहे होते हैं ना, वहां पे हमें डर रहता है। मगर जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है और उसके ऊपर जब हम अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। एक और ज़रूरी बात, आपको अपने काम पर फोकस करना होता है, रिजल्ट पर नहीं। ये भी एक कॉन्फिडेंस खत्म करने का कारण है। जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ में कि इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, मैंने ये करा है, ये मिलना ही चाहिए, मैंने पूरा एफर्ट किया है। एफर्ट करना तो आपके हाथ में है, रिजल्ट वो आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं पता है कि नहीं। आपका फोकस किस में होना चाहिए कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये करना जाना है, ये मैं कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आना ही चाहिए, मेरे जैसा ही आना चाहिए। जरूरी है नहीं है। सो व्हेन वी गेट फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, एक तो हमारे एफर्ट में कमी रहती है और हम पेन तकलीफ में ज्यादा चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा। तो कभी भी रिजल्ट पर देखो, एक बार आपने टारगेट बना लिया कि ये करना है, बट अगर आप हर समय उसी को देखोगे और जो करना है उस पर फोकस नहीं करोगे, तो ये आपकी ग्रोथ नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं नीचे धकेल देती है, पीछे धकेल देती है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड नहीं होना। मुझे इस अवेयरनेस में रहना है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम्स लोगों को तभी होती। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, राइट? मैंने फोकस बना लिया कि मुझे क्लियर करना है, बट उसके लिए करना क्या है, क्लियर होना होएगा वो तो उस दिन पता चलेगा जब मेरा रिजल्ट आएगा, राइट? तो उससे पहले की जो जर्नी है, उससे पहले जो मुझे करना है वो क्या करना है, करने पे ध्यान देना है ना। हाँ, उसकी तैयारी करनी है अच्छे से। हाँ, अगर मैंने उसके करने पे ध्यान नहीं दिया तो जिस रिजल्ट की मैं एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी हुई हूँ वो आएगा या नहीं आएगा, वो तो और ज्यादा अनसर्टन हो जाएगा। तो फोकस मेरा इस पे, और मुझे डर भी है। अब देखिए, डर क्यों होता है लोगों को कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर मेरा ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अगर मेरा एमबीए में एडमिशन नहीं हुआ या एमबीबीएस में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या करूंगा। ये क्वेश्चन हमारे को डिप्रेशन में क्यों लेके जाता है। मैम फिर वो ही फेलियर का एक वो टैग सा लग जाता है ना। अच्छा, फिर फेल हो गए, अच्छा अब जिंदगी में इधर जाने का सोचा, फिर इधर से रह गए। हाँ, क्योंकि हमने जो हमारे को हमारे बिलीफ सिस्टम ने, सोसाइटी ने सिखाया, अगर ये नहीं मिला तो फेल हो गए, कुछ हासिल नहीं किया, है ना। तो इससे क्या, इसी से आपकी सेल्फ वर्थ डिटरमिन होती है कि इसी से आप समझ पाते हैं कि मेरा क्या वजूद है। नहीं, वो जो आप फेलियर मान के बैठ जाते हो वो भी एक डर है जो आपने बनाया है कि सोसाइटी इसकी रिस्पेक्ट करती है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, या मेरे माँ बाप को मुझसे उम्मीद है कि मैं ये बनकर दिखाऊं। आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन, ये सारे बोझे इकट्ठे कर दिए हैं और उस चक्कर में भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते कि अगर ये नहीं हुआ तो कहाँ जाऊंगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा। मगर हम भूल जाते हैं कि वी आर गिफ्टेड विद समथिंग। हम, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल है, हर किसी के पास है। तो हम, हमारे अंदर अच्छा क्या है जिसको हम और अच्छा बना सकते हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते। हम वो चीजें पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं, हम में नहीं है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते। हम उन चीजों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि इसके पास ये है, मुझे भी ऐसा अचीव करना है, बजाय कि उनको इंस्पिरेशन देकर एक हमारे अंदर कंपटीशन सा हो जाता है और जिसके अंदर हम हर समय जुटे रहते हैं, और जहां पर सक्सेस मिलनी ना मिलनी जरूरी नहीं है। तो फोकस उस पे कीजिए कि जो आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर अच्छाई है, उसको आप कैसे ग्रोथ दे सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो और अवेयरनेस में रहो कि ये जो इस पे मैं फोकस कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए, जो मेरे अंदर है, उसको मैं और अच्छा कर सकती हूँ। यहाँ से मैं गिरती कैसे हूँ, मेरे सामने क्या क्या चीजें आती हैं जो मुझे नीचे धकेल देती हैं। साथ ही साथ जब आप
कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन द कंपनी ऑफ दोज हु पुश यू, जो आपको नीचे धकेलते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के बीच में ना रहें। मगर हाँ, जो लोग हेल्दी क्रिटिसिज्म देते हैं, जो आपके बारे में बताते हैं कि तुम्हारे को अपने बारे में ये ठीक करने की ज़रूरत है, उनके एडवाइस को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए हमें, कि ये बता रहे हैं कि मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूँ। अपने आप को चेक करें, इवैल्यूएट करें कि ये मैं और बेहतर करके अपने आप को और ग्रोथ दे सकता हूँ। तो ये आपको ज़िंदगी में सीखना, हम सबको सीखना चाहिए कि जहाँ से हेल्दी क्रिटिसिज्म आ रहा है ना, उस चीज़ को अपने बारे में देखें कि इस चीज़ को मैं अपने अंदर ठीक कर सकता हूँ, ठीक करके आई विल बिकम अ बेटर पर्सन। मगर आपको लगता है कि आप एकदम सही हो, ठीक है, और जो सामने वाला कह रहा है, देखो बायस तरीके से नहीं देखना, न्यूट्रल होकर ऑब्जेक्टिवली देखना। ये मत सोचिए कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी इसके अंदर, नहीं। न्यूट्रल होकर सोचिए कि जो सामने वाला कह रहा है क्या वो सही कह रहा है, क्या मुझे इस चीज़ को अपना लेना चाहिए, और अगर मैं अपना लेता हूँ तो मेरी बेटरमेंट है, ज़रूर अपनाएं उसे। दैट विल गिव यू ग्रोथ इन लाइफ। तो अगर हम कहें कि कॉन्फिडेंट होने का एक कोई छोटा सा तरीका है, ठीक है, जो आपको रातों रात कॉन्फिडेंट बना देगा। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते ही जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हर तरीके की होगी, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी वर्ल्डली ग्रोथ, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और अपनी ज़िंदगी में से फेलियर शब्द निकाल दीजिए, उसकी जगह लर्निंग शब्द डाल दीजिए। फेलियर कभी कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग। और जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा भी है, जो आपकी सोच है उससे भी परे कुछ है, उसको देखने की कोशिश करिए। हमारी सोच जब छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो हम उसके पीछे की चीज़ों को देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं ना, और वहीं हम फंस जाते हैं। तो जो मेरी सोच है मुझे उसके भी आगे जाकर देखना है, जो मेरी सोच मेरे अपने बारे में है मुझे उससे भी आगे निकलकर अपने आप को देखना है। सो व्हेन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट टू सी योर ओन फॉल्ट, जब आप अपने ही वीकनेसेस को देखने के केपेबल हो जाते हो, आप में इतनी शक्ति है कि मैं अपनी वीकनेस को देख रही हूँ और मुझे उसको ठीक करना है, दैट इज कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने को ठीक करना चाहती हूँ। और तब अगर आपको कोई भी कुछ कहेगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप उसको पॉजिटिवली लोगे कि ये कुछ बता रहे हैं, इसमें से मैं कुछ सीख सकती हूँ। चाहे वो छोटा बच्चा मुझे सिखा रहा है या मेरा हो सकता है मेरा मेरी मेड भी मुझे कुछ सिखा सकती है। द ओनली थिंग इज कि मैं हमेशा खुले दिमाग से रहती हूँ कि मुझे कहीं से भी कुछ सीखने को मिल सकता है। दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। जब मैं अपना दिमाग बंद रखूंगी, मेरा दायरा छोटा होगा, तो हर समय मैं अपने आप को बचाने में लगी रहूंगी, और जैसे ही अटैक होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी नीचे जाए, क्योंकि मेरी ईगो हर्ट होगी वहाँ पर। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आई होप जो भी मैंने आज चीज़ें कही हैं आप लोगों को कुछ हद तक मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, आपने जो बोला ना क्लियरली समझ आया, और आपकी बातें ना पहुंच जाती हैं दिमाग में कि आप सच कह रहे हो जाएगा ऐसे। दैट्स नाइस। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके बारे में आप जानना चाह रहे हो? मैम ये तो हमारी मोटिवेशन होगी, सॉरी, बट हाउ टू मोटिवेट आवर किड्स दैट दे शुड हैव सम टारगेट इन देयर लाइफ एंड दे शुड डू समथिंग फॉर देयर लाइफ। मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं हम अपने आप को भी और दूसरों को भी, राइट? तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक था वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का था, हम अपने बारे में बात कर रहे थे। आपका जो टॉपिक है हम वो अलग से ला सकते हैं मोटिवेशन के ऊपर। बट अगर आप जो चीज़ खुद नहीं करते हैं और वो आप बच्चों से करवाना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। सो टू मोटिवेट समवन एल्स फर्स्ट यू हैव टू सेट योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
तो उनको मोटिवेट करने के लिए पहले हमें भी एक रोल मॉडल बनना पड़ता है उनके लिए, ताकि वो हमें देख सके। बिकॉज बच्चे सीखते कहाँ से? अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो जैसा एनवायरनमेंट हम उनको देने की कोशिश करेंगे, और अगर आप अपने एनवायरनमेंट में अपने साथ उनके साथ डबल स्टैंडर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बनता है, मोटिवेशन बनती है ज़िंदगी में। ठीक है सोनिया जी? यस मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, शुक्रिया। चलिए अभी 2 मिनट में जल्दी से हम एक छोटा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर वी विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग टू आवर फोकस कि हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, और हमारे जो एफर्ट हैं उस डायरेक्शन में है या नहीं है। तो चलिए सब अपनी आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, कोमलता से कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं, अपने श्वासों को गहरा और लंबा करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, मुंह खोलकर छोड़ें, रिलैक्स होते जाएं। एक और गहरा लंबा श्वास, मुंह खोलकर छोड़ें, सारी थकान, अनईजीनेस बाहर निकालते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। अब धीरे धीरे अंदर की ओर जाते हुए, यानी जिन भी चीज़ों में बाहर उलझा हुआ हूँ, उन सब से कुछ समय के लिए विश्राम लेते हुए मैं सिर्फ अंदर की ओर जाता जा रहा हूँ, अपनी अंदर की दुनिया में। और इस अंदर की दुनिया में अपने अंदर झांकें और देखें कि मैं जिंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ मैं जिंदगी में, मैं अल्टीमेटली क्या महसूस करना चाहता हूँ। और जो भी आपके सामने आ रहा है उसको ध्यान से देखें कि मैं जिंदगी में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। ध्यान से देखें जो मेरी जिंदगी का गोल है, लक्ष्य है। और अब देखने की कोशिश करें कि जो मेरी जिंदगी का लक्ष्य है उससे मैं कितनी दूर हूँ, कितना फासला है उस लक्ष्य में और मुझ में। देखते जाएं, देखते जाएं। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रियलाइज करने के लिए क्या मैं एफर्ट कर रहा हूँ, और यदि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो क्या मेरे एफर्ट सही डायरेक्शन में है। और अगर ये एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं है तो मुझे अब क्या करना है, कहाँ पर बदलाव लाना है, और किन चीज़ों को समझना है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। इनके बारे में सोचें। जैसे जैसे आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि मेरा एफर्ट, ये एफर्ट उस डायरेक्शन में है, वैसे वैसे आप ज़्यादा 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 और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे।
दुनिया की कही बातें, लोगों की कही बातों से मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। सही बातें, हेल्दी क्रिटिसिज्म लूँगा और अपने आप को और अच्छा बनाऊंगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और अब दोबारा से देखें कि आप अपनी डेस्टिनेशन से कितना दूर खड़े हैं। क्या उस रास्ते पे चलने के लिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली है? और इसी तरीके से अपने साथ ये एक्सरसाइज करते हुए आप रोज़ अपने आप को फाइन ट्यून करते जाएंगे, अपने आप को और बेहतर बनाते जाएंगे, तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। इसी के साथ इसी एहसास को अपने अंदर समेटते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं, और अपनी आंखें खोलें। बाहर की ओर आते जाएं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। किसी की कोई प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। कोई प्रश्न या एक्सपीरियंस अगर कोई कुछ कहना चाहता है। ओके, कोई ठीक है, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं। नहीं तो हम, हाँ जी। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा। सच में लग रहा है कि हाँ अब खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कुछ करने का, वेरी क्योंकि हम नाइस लोगों सिंपी को और जी। सिचुएशंस को बैरियर समझते हैं अपने मोटिव को अचीव करने में, बट एक्चुअल में सोचा जाए तो हमारा ब्रेन ही उनको बैरियर्स बना रहा है। अगर वो हैं भी तो अगर मैं ना बैरियर्स बनाऊं तो वो बनेंगे नहीं। हम्म, तो यही एक कॉन्फिडेंस है जिस पे आज का था आपका सेशन। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा लगा सुन के सिंपी जी कि फायदा हो रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक्चुअली हम ना दूसरों की बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और हम्म, अपने आप को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, जबकि हमें उनकी बातों से और आगे लेसन लेके बढ़ना चाहिए कि अगर बिल्कुल। वो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं तो हमें और पावर के साथ आगे बढ़े, पर हम लोग ना उस चीज को नहीं पकड़ पाते। हम्म, क्योंकि हम वो जो कह रहे हैं ना उनके ओपिनियन को अपनी हाँ, रियलिटी बना लेते हैं, हमने ये अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ हमने अपनी चाबी उनके हाथ में दे रखी है। बहुत अच्छे मीनाक्षी आंटी, बहुत ओके अच्छा लगा। विदु। हाँ जी, शुक्रिया ओके शुक्रिया विदु, आज के लिए। हाँ जी आंटी, थैंक यू हाँ जी, विदु, बहुत हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत अंजू बढ़िया। आंटी। चलिए आज ओके के लिए बच्चे। विदा लेते हैं, अगले संडे फिर से मिलेंगे। आपके अगर कुछ भी प्रश्न हो, टॉपिक्स हों जिस पे आप चाहें कि हम डिस्कशन करें, आप हमें भेजें। और ये आज का सेशन भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, समाधानम में आप तक लिंक आ जाएगा, आप उसे दोबारा सुन सकते हैं। और ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जितना भी हम जो भी डालते रहते हैं आपके तक पहुंचता रहे। शुक्रिया, आज के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले नमस्ते। रविवार फिर मिलेंगे। थैंक यू।